वो आपके पति भेजे थे? एक बेसा पति जो अपनी ही पत्नी के साथ दोस्त का भेज रहा है गलत संबंध बनाने के वो ऐसे भेजा था कि मैं वहां पर रह रही थी मेरे पति के साथ में, तो मेरे पति ने ऐसे लिखा हुआ है। गोलियां जो था सेक्स पावर बढ़ाने वाले गोलियां था वहाँ पे बेड पे बिगा हुआ। हाँ, तो लिखा हुआ है, तो मुझे लगा, अंदाजा हुआ कुछ गलत गोलियां है इस टाइप। अगर संदीप खाता है तो मेरे कमरे में क्या कर रही है ये? उसको को अपने कमरे में रखे, भाई मेरे कमरे में क्या कर रही है ये गोलियां? और डेली मेरे कमरे में पड़ी रहती है, डेली। ऐसे नहीं कि उठा करके ले जाऊं, शर्म नहीं है उसको? तो मेरे पति को भी अक्ल नहीं है, मेरे को बोलता संदीप को जा करके कह दे कि ये गोलियां ना खाए और ये गोलियां खराब करती है। अब जेठ को ये बात कैसे बोल दूं भाई? मैंने बोला तेरे को बोलनी चाहिए, तेरा भाई है, मेरे तो जेठ लगता है, मेरे इतने तक घूंघट रहता है उसके सामने, तो मैं कैसे बोलूं उसको? तो उसकी बदनीयती थी जी मेरे ऊपर। इसे साफ साबित होता है कि वो आपके साथ गलत करना चाहता था। हाँ, उसने ये भी पूछा था कि सुहागरात कैसे मनाई, क्या किया क्या नहीं किया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जेठ ने पूछा था कि सुहागरात कैसे मनाई? हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसका दोस्त है जो पूछ रहा है कि भाई क्या बताऊं। आप आराम से ठंडे दिमाग से अगर सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। उसने ये बातें पूछी है मुझसे, तो उसमें बोल रहा है कि पूछ लिया तो क्या हो गया? तो तू पूछेगा क्या मेरे से? हाँ, और फिर ये दोनों भाई आपस में इस बात को शेयर करते हैं, सुहागरात वाली डिटेलिंग एक दूसरे को बताते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। फिर मैंने लड़ाई की मेरे पति के साथ में, मैंने बोला तुमको शर्म नहीं आती है? तुम मेरे शरीर से रिलेटेड सारी बातें उसको बता रहे हो, वो मेरा जेठ लगता है। जेठ क्या पराया मर्द है, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। फिर हम पति पत्नी किस बात के हुए? हमारे बीच की बात हमारे बीच में रहनी चाहिए, ये चीजें तो कम से कम। तो तुम उसको बता रहे हो, तुम तो चले जाओगे। फिर ऐसे ही मैंने एक मेरी बड़ी सिस्टर लगती है, जब मैंने उसको बात बताई, उसने कहा पूनम देख तू घर में रहती है, उसकी बदनीयती होगी, तुझ पर हाथ डाल दिया उसने, तो उसको तो सब पता चल गया तेरे बारे में। जो पति को पता होना चाहिए उसको पता है तेरा। हाँ, तो मैंने बोला मैं क्या करूं? अकल नहीं है उसके अंदर, क्यों बता रहा है वो उसको? कहीं ना कहीं आपका घर में जो है वो लड़का घुरमुराते रहता था जो आपका जेठ हुआ है। हाँ, वो शनिवार एतवार घर पे ही रहते। डांटते नहीं थे आप? जेठ को कैसे डांटूंगी आप बताओ, कैसे बोलूंगी? वहां पर कोई मेरे सपोर्ट में था ही नहीं। मैंने मेरी ननद को ये बात बताई थी, बड़ी वाली को, तो छोटी वाली थी ना, वो तो बोली पूनम देखो अगर आपको ऐतराज है किसी बात से तो आप शिव को बोला करो। तो उसको दबाने के लिए मेरी बड़ी वाली ननद ने बोला कि क्यों ऐसे, मतलब जैसे क्यों, ये तो दोनों भाई है आपस में करेंगे ये बात, तेरे को कहाँ दिक्कत है? अरे करो, करोड़ों बातें करो, लेकिन ये बातें मत करो ना, पति पत्नी के बीच की बातें। ये बातें क्यों कर रहे हो? तो वो उसको भी दबा देती थी, मेरे को भी दबाती थी। जिस तरीका से जो है आप आरोप लगा रहे हैं अपने पति के ऊपर कि कॉल गर्ल से बात करते हैं, तमाम चीज आप बोली है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर भी आप भी किसी तरह का गलत हरकत करते थे, आपका पति देखे होंगे, इस वजह से भी आपका कनेक्ट टूटा? वो तो एसके सिंह सर ने पूछा था, तो वो उस बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मुझे कैरेक्टरलेस साबित करना चाहता है तलाक के लिए। उसने अपने दोस्त जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, पहले गंगानगर रहते थे, आइलेट्स की तैयारी करते थे, श्री गंगानगर जिले में वो रहते थे, है रायसे नगर के ही रहने वाले वो। तो उनके पास गए थे जब फर्स्ट मुकदमा हुआ था, भाग के चले गए थे। तो नहीं, मेरे पति चला गया था, मेरे से मारपीट की, लड़ाई झगड़ा की और भाग के उसके पास चला गया। तो उसने पूछा भाई आ गया होगा मिलने के लिए, दोस्त दोस्त के पास आ जाते हैं। फिर उसके पास भी फोन पे फोन जा रहे थे, तो उसने बोला कंजर तू ये बात बता, क्या करके आया तू? फिर उसने उसको बात बताई, भाई ये बात है, मैंने भाई मारपीट की है, लड़ाई झगड़ा किया है और पैसों की मांग करते हैं मुझसे, क्योंकि वो मेरे को दबाना चाहती है। और मतलब लड़की वाली बात है, मैं 5 दिन उसके साथ रह के आई हूँ, कल्पना शर्मा के साथ में शारीरिक संबंध बनाए मैंने उसके साथ में। तो उसने उसको गालियां निकाली, जो दोस्त था उसने ऑस्ट्रेलिया में जो है उसने गालियां निकाली, बोला कि कंजर तेरी इन्नी सोनी वोटी है, तो दूसरी दिन आलगू खांदा फिरदा, तेन शर्म नहीं आंदी? वो पंजाबी में बोला। हाँ, पंजाबी में बोला। तो फिर उसको बहुत क्या, मैं उन भैया से मेरी बात हुई, उनका देखो भाभी मैंने उसको बहुत समझाया था, भाई अब तेरी शादी हो गई है, शादी से पहले तेरा पास्ट था, लेकिन अब आगे तो तू गलतियां मत कर, नहीं तो फिर इस लड़की से शादी क्यों की? जब तेरे को उधर ही गु खाना था तो इससे शादी क्यों की? इसकी लाइफ क्यों खराब की तूने? भाई पैसा इतनी बड़ी चीज कर दी है तूने कि तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब कर दी। मेरी बहन की कोई लाइफ खराब करेगा मैं तो जान से मार दूंगा। ये तो चुपचाप बैठी है, कुछ कह ही नहीं रही है, मुकदमा किया, राजीनामा कर लेगी तो तेरे साथ। मेरे को पता, जैसे तू बता रहा है कि नहीं बहुत अच्छी है। जो कल का एक जो इंटरव्यू के दौरान जो आप बोल रही हैं कि जो मेरा पति है वो चाहते हैं कि मेरा संबंध दोस्त के साथ बने, मेरा संबंध किसी और के साथ बने, तमाम चीज आप बोली हैं, क्या इसमें सच्चाई है? क्या आपका पति चाहते हैं कि मेरे पत्नी का संबंध किसी और से हो? हाँ, सच्चाई है इसमें, वो मुझसे डिवोर्स चाहते हैं। मेरे ससुर भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे आपका ससुर? हाँ, मेरा ससुर भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसका कोई ना कोई ऐसा निकले, लड़का कोई निकल जाए, इसकी दोस्ती निकल जाए, यारी निकल जाए, या फिर इसका कोई मतलब संबंध निकल जाए, ताकि हम डिवोर्स ले सकें इससे। तो कुछ निकल ही नहीं रहा, पुलिस को भी पैसे दिए गए हैं,
पुलिस के भी पैसे खत्म हो गए इधर उधर छानबीन करने में कि भाई कुछ निकल ही नहीं रहा। जी। इसकी दुनिया जैसे मुल्ला की दौड़ घर से मस्जिद तक होती है, इतनी दौड़ है इसकी, इसके माता पिता के साथ ही है बस। जी, आपके पति और आपका जो है ससुर हुए, तमाम लोग चाहते हैं कि आपका किसी तरह से जो है कैरेक्टरलेस साबित कर दें। हाँ जी, ताकि वो डिवोर्स ले सके, क्योंकि डिवोर्स के लिए भी एक पॉइंट चाहिए, एक सही पॉइंट चाहिए जिस बेसिस पर आप तलाक ले सको। जी। तो पॉइंट ही नहीं है उनके पास। मैं सेक्शन 9 की अपील लगा चुकी हूँ, मैं तो आज भी रहने को तैयार हूँ मेरे हस्बैंड के साथ में, सुधरे तो आज भी रहने को तैयार हूँ, मारपीट ना करे, मान सम्मान के साथ रखे तो मैं तो आज भी रहने को तैयार हूँ। देखिए एक फौजी के पास साथ ही रहने के लिए तैयार है ना। हाँ जी, लेकिन एक बात बुरा मत मानेगा, मैं बेटी खूबसूरत हूँ, जिसका पति ऐसा होता है वो पत्नी खूबसूरत रहती ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी, सच्चाई है। हाँ जी। तो क्या कुछ कहिएगा उनके लिए? बातचीत अभी होता है, जब मीडिया में आप आई हैं तो उनसे बातचीत होता है कि क्यों मीडिया में जाकर दे रही है बाइट? पहले मीडिया में नहीं गई थी, एसके सिंह सर को बोला था। इन्हें जो 2-4 दिन से आई हुई हैं। नहीं, बात होती नहीं है, 2020 के बाद 20 के बाद में बात नहीं हुई थी। 21 में वो आए थे, तब उनको 16.5 घंटे की मतलब जेल में रहे थे, उनसे बातचीत हुई, समझाने की कोशिश की, उल्टा वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, गाली गलौज पे आमादा हुए। पुलिस ने भी समझाया भाई आराम से बैठ के बात करो, गाली गलौज नहीं चलेगा यहाँ पर। मारपीट पे आमादा हो गए वो, फिर उनको भाई एसडीएम कोर्ट में पेश किया था। भाई साहब ये गाली गलौज लड़ाई दंगा करे, 751 में पाबंद किया था, पर वहां पर किसी ने जमानत नहीं दी इसकी, कोई आया ही नहीं जमानत देने के लिए। फिर जैसी हो गई, जज ने जैसी कर दी, जैसी कर दी, 16.5 घंटे जेल में रहा। जेल से इसने फोन करा, एसके सिंह सर के पास में रिकॉर्डिंग है कि वो तो मेरे पिताजी के जानकार थे, उनको मैंने बोला मेरे घर फोन कर दो, तो फोन किया, उन्होंने फोन किया मेरे ससुर को कि आपका बेटा जेल में है, और फिर उन्होंने घर के कागज वगैरह जो जमानती देते हैं वो लगा करके उसकी जमानत करवाई है। ये केस ऐसा पति कैसा ऐसा कोई होता है पति जैसा सोचता है जो कि मेरे पत्नी किसी और के साथ संबंध बनाए, ऐसा पति बीएसएफ फोर्स में रह के आपको पहले नहीं लगा था ऐसा? पहले नहीं, वो मुझसे इज्जत से बात करता था, पहले 1 सेकंड के लिए नहीं लगा। मेरे पिताजी जी ने भी छानबीन की थी, जैसे 12 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती थी, तो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, रात को 12 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक वो मुझसे बात करता था। बस आधा घंटा जब वो उनकी गाड़ी आती थी लेने के लिए, उस दौरान वो मुझसे बात नहीं करता था ताकि वो कैंप तक पहुंच सके। उसके बाद में फिर बातचीत, फ्रेश होता था उधर तो बातचीत, मतलब टॉयलेट के अंदर भी मुझसे बातचीत, और उसके बाद में खाना खाते हुए नहाते हुए भी फोन वो चालू ही रखता था, ऐसे आवाज आती रहती थी उसकी, तो वहां पर भी बातचीत होती। सोते सोते वक्त भी मुझसे बात के, फोन मत रखना भाई, मेरे को आप पे नींद आ जाएगी तो तकिए के नीचे दबा देना, तो मैं उसकी नींद खराब ना हो तो तकिए के नीचे फोन दबा देती थी। जो आप कल बोल रही थी कि जो है मेरा पति जो है दोस्त, जब आप जाती हैं तो दोस्त के पीछे से भेजते हैं, इसमें क्या लगता है आपको? वो ये भेजते थे कि इस गलत काम करने के लिए आप? वो ये है कि पहले शक नहीं किया था, मैंने सोचा ये खुद अपनी मर्जी से आया है लड़का, ऐसे मिलने के लिए आया। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे सारी परतें खुल रही हैं, तो वो ये होता है कि बातें पता चल रही हैं कि वो मुझे कैरेक्टरलेस साबित करना चाहता है। सोनू नाम का लड़का था, जब मैं मेरे पति के साथ डायमी ने साथ में रही थी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मुझे नहीं पता, उसका मेरे पति सोनू सोनू बोलते मतलब आपका पति दोस्त था? दोस्त है, सोनू है, जो आपके साथ गलत करना चाहता था? हाँ, गलत क्या मतलब, उसको भेजा था वो आपके पति भेजे थे? एक बेसा पति जो अपनी ही पत्नी के साथ दोस्त का भेज रहा है गलत संबंध बनाने के लिए? वो ऐसे भेजा था कि मैं वहां पर रह रही थी मेरे पति के साथ में, तो मेरे पति उसको लेकर के आए थे रूम पर के लेकर के आए, तो वो बैठ गए। हमारा एक ही वो तख्त सा था, 2 तख्त से थे, उस पे गद्दे से लगाए हुए थे, तो वो वहां बैठ गए। इधर वाला रूम था, उसके अंदर से किचन था, तो मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई, तो वो पीछे पीछे आ गया। अरे मेरा पति वहां बैठा है, मैंने फिर जैसे वो एकदम से सामने है, मुझे ऐसे लगा कि किसी के चलने की आवाज आती है ना, वो आई, तो मैंने कहा कोई आ रहा है, तो हस्बैंड भी हो सकता है, तो वो एकदम नजदीक आ गया, तो मैं ऐसे झटका लगता है ना, पीछे की तरफ होते हैं अपने, भाई पराया मर्द है तो अपने पीछे की तरफ होते हैं, ऐसे में पीछे हुई। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता भाभी डर गई। मैंने गुस्सा आया, मैंने कहा दूं एक खींच के इसको, ऐसा मन कर रहा है, लेकिन पति का दोस्त है इसलिए नहीं। तू यहाँ का कर क्या रहा है? नजदीक आकर धरने का प्रयास किया। हाँ, मतलब तू यहाँ कर क्या रहा है? भाई मेरा पति उस रूम में बैठा है, मैंने ये सब बोला कि मैं आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति जब वहां बैठा है तो वहीं जाकर बैठे, इतनी देर मेरे पति आ गया, तो मैंने बोला ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आप वहां बैठे हो तो वहीं बैठे ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? तो इन सब बातों से ये पता चल रहा था कि ये मेरी नजदीकी किसी और से करवाना चाहता था। फिर ये बार बार एक गीत गाता था, देख मेरा जीजा कितना सुंदर, फोटो ऐसे हाथ में लेकर मोबाइल, मेरा जीजा कितना सुंदर, देख कितना हैंडसम है। अरे तेरा जीजा कितना भी सुंदर हो, मेरे को क्या लेना देना, मेरा तो पति तू है। मैं बोल तेरा जीजा मुझे हैंडसम नहीं लगता, ठीक है, तेरी बहन को लगता है, मुझे नहीं लगता, मुझे तू हैंडसम लगता है। ये सब आखिरकार दिखाते थे तो क्यों दिखाते थे? किस लिए? क्योंकि उसका कलर फेयर है, जीजा का कलर है ना वो फेयर है, कि भाई इसका मन इस पे लट्टू होता कि मैं इल्जाम लगा उसको कि मेरे जीजा पर गंदी नजर डालती है, ये डालती है, वो डालती है।
मतलब मेरे को ना ये लगता था क्यों दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मन में आता था कि ये ऐसे ही दिखा रहा होगा, या हो सकता है ये चाहता हो कि भाई मैं पता करूं कि इसके मन के अंदर क्या है। क्या है? हाँ, तो मैंने बोला मेरे को रंग से फर्क नहीं पड़ता, नहीं। रंग काला हो चाहे गोरा हो, दो ही तो, भगवान का रंग भी तो सांवला ही था, काला ही था भगवान का रंग। तो वो बताइए क्या सबसे ज्यादा प्रेम तो उन्हीं ने किया है, फील किया है। हैं? तो बताओ दुनिया को वो सही शिक्षा दे के गए हैं, जी जो कृष्ण भगवान है वो शिक्षा दे के गए हैं, गीता का पाठ, गीता का उन्होंने उपदेश दिया है जो भी है। तो अब बताइए काले गोरे से क्या फर्क, अगर एक गोरा इंसान है वो कैरेक्टरलेस है तो उसका मैं क्या करूंगी। बिल्कुल यहाँ तो ये हो गया कि काला भी मिल गया और कैरेक्टरलेस भी मिल गया, चलो रंग का तो कोई फर्क नहीं है मुझे। बिल्कुल मेरा फ्रेंड सर्कल जो रहा था पहले, जी 2 फ्रेंड थी, जी उनका रंग भी फेयर नहीं था, जी। लेकिन वो चरित्रवान थी। मुझे मैं यही कहना चाहती हूँ, या तो किसी की लाइफ खराब मत हाँ। करो, पैसा इतनी बड़ी चीज मत बनाओ। जी। पैसा अगर आप अपने दम पर कमाओ, पैसे को इतना बड़ा मत करो कि आप किसी बहन बेटी की लाइफ पैसों के लिए उससे शादी कर लो और रिलेशनशिप आपका कहीं और हो, फिर दूसरी शादी कर लो। तो किसी बहन बेटी की जिंदगी मत खराब करो, ऊपर वाला देखता है एक ना एक दिन न्याय होगा। दहेज में आपका दहेज तो पूरा तरीका से दे दिए थे, दहेज के लिए तो इस समय तो हो नहीं रहा, नहीं। मामला तो कुछ और है। देखिए उन्होंने दहेज की कोई मांग नहीं की थी मांग नहीं पहले, जी। लेकिन बाद में मांग करने लगे थे, सेकंड दिन ही मांग करने लगे थे। तो मैंने बोला भाई वो क्यों नहीं करती, मेरी जेठानी से क्यों नहीं मांगते आप। तो बोले कि 5 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करते थे वो मुझसे। जी तो हमने 10 लाख रुपए, 10,21,000 और 35 तोले सोना दिया था। जी। तो वो बोलते 15 लाख आना चाहिए था। मेरा भाई बीएसएफ में है। बीएसएफ आपका भी भाई बीएसएफ? वो बोलती थी मेरी ननद, अच्छा, ननद आपका और ननद जो सास। बोलती थी। हाँ सास बोलती थी, ननद बोलती थी, वो ससुर भी बोल के और चला जाता था कि मेरा बेटा बीएसएफ में इतना कमाता है, ये है वो। जी तो दहेज की मांग होती थी मेरे साथ, मारपीट होती थी, गाली गलौच होता था, ये सब कुछ सहन कर रही थी कि कल को पति आएगा वो समझाएगा इन लोगों को, लेकिन पति भी वही मांग कर रहा था। जी। तो राजस्थान से बिहार में आए हैं, हाँ जी। क्या कुछ कहिएगा, यहाँ पे लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, वीना मानवी मैम के पास आए हैं, उनको बोला है कि भाई प्लीज मेरी हेल्प कीजिए आप। बिना मानवी से क्या का बातचीत हुआ है बिना मानवी में? उन्होंने बोला कि हम फाइट करेंगे तुम्हारे लिए, लड़ेंगे? हाँ जी लड़ेंगे हम, और न्याय दिलाएंगे? हाँ न्याय दिलाएंगे, क्योंकि ये तो साफ पता चल रहा है कि उसका रिलेशनशिप है जी, किसी और के साथ रिलेशन है? हाँ ये तो पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसका, ये तो साफ पता चल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। और शादी की बात रही है तो पुख्ता सबूत नहीं आ रहे हैं। अब देखिए पुलिस को पैसे दे देते हैं तो पुलिस का काम है, अगर सारा काम मैं ही करूंगी तो फिर पुलिस किस लिए है, घर पे बिठा दो उनको, फिर हम पुलिस बन जाते हैं, हम निकालते हैं सबूत, जो पुलिस करती है वो काम हम करके। कहने का मतलब है कि आपको जितने भी ससुराल वाले हुए, पति हुए, देवर हुए, ससुर हुए, तमाम सारे लोग कोई भी आपका जो है सपोर्ट नहीं करते? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता है। सब चाहते हैं कि इसका कैरेक्टरलेस साबित कर दे। हाँ कैरेक्टरलेस साबित करके इससे तलाक ले ले, या फिर 2-3 लाख रुपए दे देते हैं इसको, या 10 दे देते हैं। उसका जीजा आया था, कहते 10 लाख रुपए ले लो। तो फिर एक जो आदमी हमारे साथ में बैठा था वो कहता है तूने 10 लाख में इसकी इज्जत आंक ली लड़की की, तेरी बेटी की क्या कीमत है, पहले ये बात बता, तेरी बहन की क्या कीमत है। तू एक काम कर, उसने बोल दिया भाई, अब क्या करें, वो मतलब राजपूत समाज से था तो उसने बोल दिया कि ऐसे कर अपनी बहन भेज दे एक रात के लिए। अच्छा। थाने में बोला उसने अपनी बहन भेज दे एक रात के लिए, फिर उसकी इज्जत जब लुटती है फिर हम तेरे को 10 लाख और दे देते हैं। फिर वो भड़क गया इस बात के लिए, बोला तेरे को अपनी बहन की इज्जत ज्यादा अच्छी लग रही है, ये किसी की बहन बेटी नहीं है, ये भी तो किसी की बहन बेटी, तू 10 लाख का सौदा करने के लिए आया और 10 लाख तो इसके पिताजी ने दे चुके, तू दे क्या रहा है। तो फिर वो पुलिस वाले जो थे वो बोलते हैं आप 20 लाख ले लो। मैंने कहा सर 20 करोड़ भी रखे ना तो भी मैं नहीं लूंगी, पैसों की मुझे भूख ही नहीं है। हमारे तो जैसे हम 3 ही जने थे फैमिली के अंदर, मेरे माता पिता और मैं, हमको रिश्तों की भूख है भाई, बच्चा हो, फैमिली बढ़े, सारे दिन चाय ब्याह मची रहे, सारे दिन शोर शराबा हो घर के अंदर, सुनने से रहते हैं घर के अंदर। आज तक आपके माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ अभी आगे भी करेंगे वो, आगे भी करेंगे। हाँ जी। चलिए इनके लिए क्या कुछ कहिएगा, साथ साथ आप अगर आपका वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कुछ कहिएगा? किसके लिए, हस्बैंड के लिए? हाँ क्या कुछ कहिएगा, वो अगर वीडियो पहुंच रहा है वहां तक, वहां का पुलिस प्रशासन से कोई नहीं मिला? पुलिस प्रशासन को पैसे दे देते हैं ये, तो वो केस को कमजोर कर देते हैं। एक बार 90,000 रुपए दिए, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास मेरे जेठ की, दोबारा 2,80,000 रुपए भी दिए हैं, तो उससे केस कमजोर कर दिया। जो अननेचुरल सेक्स करते थे मेरे हस्बैंड जबरदस्ती, उसके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं कि ये रिपोर्ट नेगेटिव आए, और हाँ रिपोर्ट नेगेटिव आई जबकि पॉजिटिव आनी चाहिए थी जी। तो जो कंपाउंडर था जो हॉस्पिटल में उसको पैसे दिए गए हैं, उसके साथ 3 घंटे तक, वो 2 घंटे 3 घंटे तक वो पुलिस वाला बैठा था, जो सब इंस्पेक्टर था वो बैठा था। तो हमको पता था मेरा पति पिट्ठू बैग, जैसे इससे छोटा बैग था पिट्ठू बैग, वो लेकर के आया था, वो बैग मेरा था, तो मेरा ही बैग पिट्ठू मेरा पति क्यों लेकर के आएगा थाने में, उसमें पैसे थे, हाँ पैसे थे उसके अंदर, छोटा बैग था इससे, और पहले भी बैग लेकर के आया था। तो थाने में बैग का क्या काम है बताइए, आप ही बता दीजिए। नहीं समझ सकते। आदमी ही आएगा या सबूत लेकर के आएगा, तो कोई थैली में ऐसे लेकर के आ जाएगा छोटे से में, इससे थोड़ा सा छोटा बैग था, क्यों लेकर के आएगा, समझ में आता है। बिल्कुल। चलिए तो